दोस्तों, आज हम भौतिक राशि एवं मात्रक पढ़ाने वाले हैं। ठीक। सबसे पहले जानते हैं राशि किसको कहते हैं। राशि। ठीक। राशि किसको कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? राशि। जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके उसको राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक। ये सब क्या है? राशि इसको कहते हैं। ठीक। जैसे द्रव्यमान, चौड़ाई, भार, इसको क्या कहते हैं? राशि। जैसे जनसंख्या में 2000 हो गया, 3000 हो गया, 4000 हो गया, ये सब क्या हो गया? संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक। वस्तु की लंबाई जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ये संख्या के रूप में इसको हम लिख पाते हैं। द्रव्यमान जैसे 5 केजी, 4 केजी, 10 केजी, इसको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे भार हो गया, भार जिसको वेट कहते हैं इंग्लिश में, जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, इसको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। मतलब जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? राशि। अब समझते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? ठीक। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशियाँ भौतिक राशि कहलाती है। मतलब भौतिकी के नियमों एवं पदों को जिस राशि के द्वारा मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। इंग्लिश में उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक। जैसे बल हो गया, वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, त्वरण हो गया, इसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब समझते हैं मापन क्या होता है। अब मापन नाम सुने होंगे, मापन किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट। किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से मापन कहा जाता है। ये जैसे कि पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी हो गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, यहाँ से कि यहाँ लेके 3 मीटर है। ठीक। 3 मीटर हम कैसे इसको बोल दिए? किसी स्केल के द्वारा इसका तुलना करते हैं। ठीक। उसी को मापन कहते हैं। ठीक। अब समझते हैं दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियाँ। दिशा और परिमाण के आधार पर राशियाँ दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियाँ दो होती है। एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक। इंग्लिश में अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक। केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड आवश्यक होता है। अदिश राशि के लिए केवल मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, केवल परिमाण जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा इत्यादि, ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें दिशा जरूरी नहीं है। ठीक। अब समझते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक होती है। मतलब परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में है, तो उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। अब समझते हैं गुणों के आधार पर भौतिक राशि। गुणों के आधार पे भौतिक राशि 3 प्रकार की भौतिक राशि होती है गुणों के आधार पे। एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है, एक संपूरक राशि होती है। ठीक। मूल राशि किसको कहते हैं? जो किसी राशि पे निर्भर नहीं करती है, अन्य राशियों पे निर्भर नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? मूल राशियों पे निर्भर करती है, इस पे निर्भर करती है, इस पे डिपेंड करती है। और संपूरक राशि किसको कहते हैं? मूल तथा व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त राशि को संपूरक कहते हैं। ठीक। जैसे
बिल्कुल स्वतंत्र होती है। मूल राशि किसी पे डिपेंड नहीं होती है, बिल्कुल स्वतंत्र रहती है। जैसे जड़ किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जड़ मूल राशि कहते हैं, उसी को मूल राशि कहते हैं। मूल राशि को हो आधारी राशि कहते हैं, मूल राशि को ही आधारी राशि कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? मूल राशियों की सहायता से बनती है, उसी को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। पूरक राशि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, पूरक राशि। अब समझते हैं मात्रक। मात्रक जैसे कि पहले हम बताए थे, उसी को मापन कहते हैं। भौतिक राशि तथा संदर्भ मानक या निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। इसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक के प्रकार: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक। ठीक। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मूल राशि के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक। इसको व्युत्पन्न राशि को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक। और मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त जो मात्रक होता है अन्य मानकों पर निर्भर नहीं करती है। ठीक। अब चलते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति क्या क्या होती है? ठीक। एक पद्धति है FPS पद्धति, एक पद्धति है CGS पद्धति, एक पद्धति है MKS पद्धति, एक पद्धति है SI पद्धति। ठीक। FPS पद्धति किसको कहते हैं? जो ब्रिटिश पद्धति अपनाती है। ठीक। भारत में विकास 1826 में हुआ था। जैसे लंबाई, FPS पद्धति में लंबाई को फुट कहते हैं, द्रव्यमान को पाउंड कहते हैं, समय को सेकेंड कहते हैं। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। अब समझते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति किसको कहते हैं? फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं। भारत में लागू कब हुआ था? 1956 में। उदाहरण जैसे लंबाई हुआ, लंबाई क्या है? लंबाई का CGS पद्धति यूनिट सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय को सेकंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? CGS पद्धति कहते हैं। अब समझते हैं MKS पद्धति। MKS फ्रांस से विकास हुआ। MKS पद्धति कहाँ से विकास हुआ? फ्रांस से। MKS पद्धति में लंबाई को क्या कहते हैं? मीटर, द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किलोग्राम, जिसको केजी कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। ये MKS पद्धति हुआ। अब समझते हैं SI पद्धति, जो सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित पद्धति SI पद्धति है। इसका विकास 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित है। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक सम्मिलित होती है। ठीक। अब समझते हैं मूल राशि तथा मूल मात्रक। मूल राशि का मात्रक क्या होता है और उसका संकेत यानी सिंबल क्या होता है? जैसे इसको राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 राशियां जो है मूल राशि कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। मोल इसका मात्रक हुआ। अब इसको कैसे सिंबल में लिखते हैं? मीटर को M से लिखते हैं और द्रव्यमान को kg में लिखते हैं और समय को S में लिखते हैं, कैंडिला को K में लिखते हैं और एम्पियर को A से लिखते हैं, ज्योति तीव्रता को CD से लिखते हैं और पदार्थ के परिमाण MOL मोल से लिखते हैं। ठीक। अब पूरक राशि तथा पूरक मात्रक क्या होता है ये समझाते हैं।
समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है, RAD से संकेत करते हैं। घन कोण जिसका स्टेरेडियन होता है, SRD से संकेत करते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूरक राशि और तथा इसका पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक। महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक मात्रक। ठीक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की दूरी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसको मीटर में कैसे लिखेंगे? 3.08 10⁻16 मीटर लिखते हैं। एक mu बराबर 1.66 × 10⁻27 kg होता है। एक बैरल बराबर 158.98 लीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। अप्रोक्स इसको 1.5 × 10⁻11 मीटर मानते हैं। ठीक। एक चंद्रशेखर सीमा, ये भी मात्रक है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान यानी 2.8 × 10⁻13 kg होता है। एक स्टेनबर्ग यूनिट बराबर 10⁻13 सेकेंड होता है। आज की क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम मिलते हैं।